Hello to all my dear friends. Welcome to your channel Study and Technology Material. Today I was discuss about number system class 9. जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम का डिफ़ाइन आपके सामने है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी गिवन है। तो नंबर सिस्टम का डिफ़ाइन अभी हम लोग कवर करेंगे। ए नंबर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ सिंबल्स यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज़ as the basis for counting, determining order, comparing amounts, performing calculations and presenting values. अब एग्जाम्पल है, how many books in a library equal to 5000, how many flowers in a bucket 100। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक सिंबल्स है जिससे हम लोग को पता चलता है कि लाइब्रेरी में कितने सारे बुक्स हैं, ठीक है, और बकेट में कितने सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम्स। और साथ ही साथ हम लोग कई तरह के यूज करते हैं, ठीक है, जैसे में कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा नंबर सिस्टम। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो आपके स्क्रीन पर है काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। टोटल मैंने लिखा है 11, ठीक है। अभी हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसके डिफ़ाइन भी देखेंगे और कई सारे इम्पॉर्टेंट VVI पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। सेकंड है वोल नंबर्स, ये हम लोग को जानना है। थर्ड है इंटीगर्स। फोर्थ है इवन नंबर। फिफ्थ है ऑड नंबर्स एंड सिक्स्थ है कंपोजिट नंबर्स एंड 7 है प्राइम नंबर्स और 8th है को प्राइम नंबर्स। 9 है रेशनल नंबर एंड 10 है इरेशनल नंबर। 11 दिस इज़ द लास्ट रियल नंबर, ठीक है। ये था हमारा काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो अभी हम लोग ने देखा कि काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, ये सब हमारे काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर्स। तो उसमें हम लोग VVI पॉइंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का हम लोग डिफ़ाइन देखेंगे। तो फर्स्ट है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है, तो उसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और एक दूसरा डिफ़ाइन है ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है उसे हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और एक नोट है जो कि VVI पॉइंट है, नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाई n, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं n से, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? 1 2 3 4 5, जैसा कि आप सभी को पता ही है। इन्फिनिटी आप लोग जानते होंगे कि अनंत, जो कभी ख़त्म नहीं हो, ठीक है। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे चीज़ जो कि मैंने बताया आपको वो है फर्स्ट, जो कि क्या है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या है? वोल नंबर्स, ठीक है। तो वोल नंबर्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और भी कई सारे चीज़ें हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट द वोल नंबर्स डिफाइंस और नोट एंड एग्जाम्पल्स। वोल नंबर क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड वोल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जैसा कि आप लोग पढ़ा 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ज़ीरो से भी स्टार्ट होता है, उसे हम लोग वोल नंबर कहते हैं, ठीक है। और एक डिफ़ाइन है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो आर कॉल्ड वोल नंबर। जो नंबर स्टार्ट मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होता हो उसे हम लोग वोल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब नोट हम लोग देख रहे हैं, वोल नंबर्स आर डिनोटेड बाई W, ठीक है। वोल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? W से। एग्जाम्पल क्या है? 0 1 2 3, ठीक है, 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था? 1 2 3 4। या ये डाउट हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 0 1 2 3 4 ये था, और इन्फिनिटी जो अंत कभी नहीं हो, ठीक है। ये था हमारा वोल नंबर। अब हम लोग थर्ड पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है? इंटीगर्स। इंटीगर्स का डिफ़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है और नोट भी हम लोग को गिवन है और कुछ पॉइंट्स है और हम लोग नोट्स देखेंगे। सो गाइज़, तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इंटीजर का डिफ़ाइन आपके सामने है, द नंबर लाइक -2, -3, -1, -0, -1, -2, -3, ठीक है। ये सब क्या है? इंटीगर्स है, जिसे हम लोग इंटीगर्स कहते हैं, ठीक है। नोट क्या है? इंटीगर्स आर डिनोटेड बाई Z। इंटीगर्स को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? Z से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव इंटीगर्स। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हो 1 2 3,
निगेटिव इंटीगर्स क्या होता है, -1, -2, -3 etc। थर्ड है ज़ीरो इंटीगर्स, जैसे हम देख सकते हो एग्जांपल 0। नोट क्या है, z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़हलेन, ठीक है। z का मतलब क्या होता है, ज़हलेन होता है, ठीक है, और जिसका मीन क्या होता है, टू काउंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ये आपके सामने है, ठीक है। नोट भी इसमें गिवन है, अब एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। क्या होता है इवन नंबर, जो कि ऑल द नंबर्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। नोट क्या है, देख लेते हैं। इवन नंबर आर डिनोटेड बाई ई। इवन नंबर को हम लोग किस फॉर्म से डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब एग्जाम्पल्स है, etc, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए बहुत है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है, डिफाइन आपको सामने दिया होगा, ठीक है, और नोट भी आपको गिवन होगा। इवन नंबर्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, नोट इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। ऑड नंबर क्या होता है, ऑल द नंबर्स कम्प्लीटली नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर मतलब वैसा नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो सके उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। नोट क्या है, ऑड नंबर आर डिनोटेड बाई ओ। ऑड नंबर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल 3, 7, 9, 11, वैसे ही 13, 15, ठीक है। ये सब क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, किनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ऑड नंबर्स के, ठीक है, etc। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ऑड नंबर का क्या डिफ़ाइन होता है, और कुछ नोट्स हम लोग ने देखा, और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल हम लोग ने देखा। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं प्राइम नंबर की ओर। तो प्राइम नंबर क्या होता है ये आपके स्क्रीन पर है, और एग्जाम्पल्स भी आपके स्क्रीन पर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स में है 1, 2, 1 है, 2 का फैक्टर क्या होता है 1 एंड 2, 3 का फैक्टर क्या होता है 1 एंड 3, etc। अब वैसा नंबर जिसका फैक्टर्स 2 ही हो, एक तो वो खुद हो और जिसका एक फैक्टर हो 1, ठीक है, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 का फैक्टर क्या होता है 1 एंड 2, 3 का फैक्टर क्या होता है 1 एंड 3, etc। इसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, etc लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग देख रहे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये हम लोग अभी समझेंगे। डिफाइन आपके स्क्रीन पे है, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर में हम लोग ने देखा था कि उसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर रहता है उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल है 4, 4 का फैक्टर क्या होता है 1, 2, 4, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है 6, जिसका फैक्टर होता है 1, 2, 3, 6। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 4 और 6 का फैक्टर हम लोग ने भी देख लिया, etc, ठीक है। कंपोजिट नंबर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एक ले लिया जाए यहाँ पे 8 फैक्टर्स 1, 2, 4, 8। 8 का फैक्टर क्या क्या होता है 1, 2, 4, 8, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं को प्राइम नंबर्स। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 और मोर देन 2 नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 2 और मोर देन 2 नंबर्स हैविंग नो, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, उसे हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हो 2 एंड 3। सेकेंड एग्जाम्पल है 2, 3 एंड 5, etc। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं रेशनल नंबर, ठीक है।
तो आई होप आपको ये को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हम लोग समझेंगे डिफ़ाइन के बारे में, डिफ़ाइन हम लोग समझेंगे और भी कई सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हमारा स्टार्ट हो गया है रेशनल नंबर। डिफ़ाइन आपके सामने है और भी कई सारे पॉइंट्स भी आपके सामने हैं एग्जाम्पल के साथ। द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म of p by q where p and q are integers and q unequal o are called rational number। वैसा नंबर जिसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है इसका 0, 1/2, 4/3, -5/6, -9/4 etc। ये सब एग्जांपल्स से नोट अब हम लोग देख रहे हैं। रेशनल नंबर आर डिनोटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर को किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, क्यू में। नोट है रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वाइटेंट। ये रेशनल वर्ड जो आप नाम सुनते हो उसका, ये रेशियो वर्ड से बना है। ठीक है, और क्यू जिसका आप नाम सुन रहे हो वो क्वाइटेंट वर्ड से बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीगर्स। अब नेचुरल नंबर जो है किससे इंक्लूड है, 3 चीज़ों से इंक्लूड है। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स, सेकंड है होल नंबर एंड थर्ड है इंटीगर्स। सो गाइस, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इरेशनल नंबर, बिल्कुल उसका अपोजिट रेशनल नंबर का। तो इसका डिफ़ाइन आपके सामने है, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। द नंबर विच कैन नॉट be retained in the form of p by q where p and q are integers and q unequal 0 are called irrational number। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, p by q के फॉर्म में वो नहीं रहता है और p and q इंटीगर्स रहता है और q अनइक्वल 0 रहता है। ठीक है, इसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है √2, √3, √5। ये सभी एग्जांपल्स इरेशनल नंबर के हैं। तो इरेशनल नंबर में हम लोग ने पढ़ा कि डिफ़ाइन उसका और एग्जांपल्स। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि लास्ट है, रियल नंबर है। रियल नंबर में हम लोग डिफ़ाइन पढ़ेंगे और नोट्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी। ठीक है, तो रियल नंबर आपके स्क्रीन पे है। क्या होता है रियल नंबर, अब हम लोग समझने वाले हैं। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब जो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक नोट दिया हुआ है, उसे हम लोग भी समझेंगे। रियल नंबर आर डिनोटेड बाई आर। तो रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है जो कि लास्ट है 0,1, -2, 3/4, पाई, जिसे हम लोग 22/7 भी लिख सकते हैं, कॉमा जो लास्ट है एग्जाम्पल 0.101101110 0111110 etc। ये था एग्जाम्पल रियल नंबर का। ठीक है, आई होप आपको इट्स क्लियर। So please like, share, comment and subscribe। Thanks for watching। Thank you and thank you very much। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा।